हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज हम कंपैरिजन करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों के बीच में। तो बेसिकली जो कंपनियां आज हमने जो सिलेक्ट की हैं वो सभी की सभी एयर कंडीशनिंग से संबंध रखती हैं। तो इसके बाद फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का कंपेरिजन हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वे आइटम है जो कि हमारे घरों में यूज होती है और जिनका लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा रहता है, जैसे कि 2 साल 3 साल। तो देखिए आज हमारे पास जो कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं ये है वोल्टास, हेवेल्स, ब्लू स्टार, IFB प्रोडक्ट्स, सिम्फनी, वर्लपूल, फिर है जॉनसन कंट्रोल जिसे हम हिताची के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट किए हैं जिनके बेस हम इन्हें नंबरिंग देंगे। तो दोस्तों अंत में जानेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे जो इनकी मार्केट कैप है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हेवेल्स मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है और उसकी मार्केट कैप है लगभग 85,000 करोड़ रुपीज़। उसके बाद वोल्टास है 40,000 करोड़ रुपए, वर्लपूल है 28,720 करोड़ रुपए, ब्लू स्टार है 8365 करोड़ रुपए की, और जो सबसे छोटी है वो है IFB इंडस्ट्रीज़ जिसकी मार्केट कैप है 4,765 करोड़। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे जो इनकी सेल्स है ईयर ऑन ईयर वो कैसी है। तो यहाँ पर देखिए हेवेल्स जो सेल्स है सबसे ज़्यादा है इस लिस्ट में, जिसकी सेल्स है 10,457 करोड़ रुपए, वोल्टास की है 7,556 करोड़ रुपए, वर्लपूल की है 5,900 करोड़ रुपए, ब्लू स्टार की जो सेल्स रही है वो रही 4,264 करोड़ रुपए, सिम्फनी की रही है 900 करोड़ रुपए, जॉनसन की रही है 1,647 करोड़ रुपए और IFB इंडस्ट्री की रही है 2,717 करोड़ रुपए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पहला पैरामीटर की। तो दोस्तों वो रहेगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये दर्शाएगा कि जो कंपनी है अभी वो कितने महंगे वैल्यूएशन या फिर सस्ते वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए हेवेल्स का जो पी रेशो है वो है 70.5, और देखिए ये जो पी रेशो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम पॉइंट मिलेगा और जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वोल्टास का देखिए पी रेशो 72 का है, वर्लपूल का 84.5 का है, ब्लू स्टार का 63 का है, सिम्फनी का 68.6 है और सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में है जॉनसन कंट्रोल का 135, फिर IFB इंडस्ट्री 76.7। तो दोस्तों इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है जॉनसन कंट्रोल का, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। सबसे जो कम है वो है ब्लू स्टार 63 पॉइंट, 7 पॉइंट मिले हैं, और फिर है सिम्फनी जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट, और बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की जो कि होगा EV/EBITDA। ये भी वैल्यूएशन को ही दर्शाएगा। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही कम पॉइंट मिलेंगे और जितना कम रहेगा ये नंबर उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हेवेल्स का जो EV/EBITDA है वो है 42.7 और वोल्टास का है 49, वर्लपूल का है 43, ब्लू स्टार का है 25, सिम्फनी का है 42, जॉनसन का है 39 और IFB का है 21.7। इस लिस्ट में जो कम है वो है IFB इंडस्ट्री, इसलिए उसे मिलते हैं 7 पॉइंट। इसके बाद फिर नंबर आता है ब्लू स्टार का और उसे मिलते हैं 6 पॉइंट, और सबसे जो महंगे वैल्यूएशन पे है वो है इसमें वोल्टास, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट, और बाकी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये दिखाएगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में उसके बदले में कंपनी आपको कितना आपको रिटर्न दे रही है, कितना आपको मुनाफा दे रही है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए हेवेल्स का जो ROE है वो 21% है, वोल्टास का 11.2% है, वर्लपूल का 12.4 है, ब्लू स्टार का 8.9% है, सिम्फनी का 16.1 है और जॉनसन का है 3.9 और IFB का है 8.8। तो दोस्तों इस लिस्ट में देखिए सबसे जो कम रिटर्न देगा वो देगा जॉनसन कंट्रोल, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट, और जो सबसे बेहतरीन है यहाँ पर वो है हेवेल्स का, इसलिए उसे मिलते हैं 4 पॉइंट, और फिर नंबर आता है सिम्फनी का जिसे मिले हैं 6 पॉइंट, और बाकी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की जो होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कंपनी ने जो भी अपना कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट जो अपना कर रखा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर भी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हेवेल्स का जो ROC है वो है 29.2%, वोल्टास का है 15.1%, वर्लपूल का है 70.4%, ब्लू स्टार का है 12.7%, सिम्फनी का है 16.4%, जॉनसन का है 6% और IFB इंडस्ट्री का है 12.4%। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए हेवेल्स सबसे आगे है तो इसलिए उसे मिलते हैं 7 पॉइंट, और उसके बाद फिर नंबर आता है वर्लपूल का, इसलिए उसे मिलते हैं 6 पॉइंट, और सबसे जो नीचे है वो है जॉनसन कंट्रोल, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ जो कि है डेट टू इक्विटी रेशियो।
इसका मतलब है कि कंपनी की जो इक्विटी है उसके मुकाबले में कंपनी पर कितना कर्ज है। जनरली ये 1 से नीचे होना चाहिए, अगर 0 है तो दी बेस्ट है। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये रेशो कितना है किस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स के केस में ये 0.1 है, वोल्टास में 0.05 है, वर्लपूल पे 0 है, ब्लू स्टार पे 0.58 है, सिम्फनी पे 0.29 है, जॉनसन पे 0.12 है और IFB पे 0.39 है। तो दोस्तों इस लिस्ट में देखिए वर्लपूल को मिलते हैं 7 पॉइंट और उसके बाद नंबर आता है फिर वोल्टास का 0.05 है, बिल्कुल नामात्र कर्ज है 0.05, तो इसलिए इसे मिलते हैं 6 पॉइंट। उसके बाद फिर नंबर आता है हैवेल्स का जिसे मैंने नंबर दिए हैं 5 पॉइंट और इस लिस्ट में सबसे जो नीचे रहेगा वो रहेगा ब्लू स्टार क्योंकि उसके हैं 0.58, तो इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ जो कि होगा कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है अब उस प्रोडक्ट को वापस कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो ये नंबर जितना कम रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा और उतना ही फिर उससे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का 33.37 है और वोल्टास का -2.4 है। दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब है कि ये और भी बेहतरीन है, ये नंबर जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का 33.37 है, वोल्टास का -2.45 है, वर्लपूल का -28.64 है, ब्लू स्टार का 2.9 है, सिम्फनी का 42.35 है, जॉनसन का 63.5 है और IFB का है -14.38। इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा दिन जो लगने वाले हैं वो लगेंगे हिताची को, तो इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट और सबसे जो बेहतरीन है यहाँ पर वो है वर्लपूल का, उसे मिलता है 7 पॉइंट और उसके बाद फिर नंबर आता है IFB इंडस्ट्री का जिसे मिले हैं 6 पॉइंट और बाकी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले रेशो की जो कि होगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये रेशो हमें ये बताएगा कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो कितनी फटाफट निकलती है, कंपनी का माल कितना जल्दी जल्दी बिकता है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का जो रेशो है वो है 4.68, वोल्टास का है 4.67, वर्लपूल का है 6.2, ब्लू स्टार का है 4.47, सिम्फनी का बेस्ट है 10.81, जॉनसन का है 2.3 और IFB का 8.3। तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है सिम्फनी, इसे उसके मिलते हैं 7 पॉइंट। फिर नंबर आता है IFB का जिसे मैंने दिए हैं 6 पॉइंट और फिर नंबर आता है वर्लपूल का जिसे मिलते हैं 5 पॉइंट और सबसे नीचे रहेगा यहाँ पर हिताची जिसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम बात करेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का जो प्रॉफिट है 12% की दर से बढ़ रहा है, वोल्टास में 10% है ये नंबर, वर्लपूल जो है 7% की दर से बढ़ा रहा है अपना प्रॉफिट को, ब्लू स्टार में ये नेगेटिव है, सिम्फनी में 1% है, जॉनसन का -11% है और IFB का 17% है। तो इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर अच्छा है वो है IFB इंडस्ट्रीज़ का जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। फिर नंबर आता है हैवेल्स का जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट और फिर नंबर आता है वोल्टास का जिसे मैंने दिए 5 पॉइंट और सबसे आखिरी में है यहाँ पर जॉनसन कंट्रोल हिताची जिसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम बात करें कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले 5 साल में कितने CAGR की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स की जो सेल्स है पिछले 5 सालों में 7% की दर से बढ़ रही है, वोल्टास में ये नंबर 6% है, वर्लपूल 11% की दर से बढ़ रहा है, ब्लू स्टार की जो सेल्स है वो 2% की दर से बढ़ रही है, सिम्फनी यहाँ पर अगेन 15% की दर से बढ़ा रहा है, काफ़ी अच्छा नंबर है, जॉनसन की जो 1% है और IFB जो है 13% है। इस लिस्ट में सिम्फनी टॉप पे है जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। फिर नंबर आता है IFB इंडस्ट्री का जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट और उसके बाद फिर अच्छा नंबर है वर्लपूल का जिसे मैंने दिए 5 पॉइंट और इस लिस्ट में सबसे नीचे अगेन फिर से है हिताची जिसे मिलता है 1 पॉइंट। अब हम चेक करेंगे कंपनी अपने पास कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट में हैवेल्स का है 15.5%, वोल्टास का है 7.8%, वर्लपूल का है 8.4%, ब्लू स्टार का है 6%, सिम्फनी का है 15.8% और जॉनसन का है 7.7 और IFB इंडस्ट्री का है 7%। तो इस लिस्ट में देखिए सबसे जो बेहतरीन है वो है सिम्फनी का जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट और फिर नंबर आता है हैवेल्स का जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट अच्छा है वो है वर्लपूल का जिसे मिलते हैं 5 पॉइंट और इस लिस्ट में सबसे नीचे है ब्लू स्टार जिसे मिलता है 1 पॉइंट और हिताची को इस बार मिलते हैं 3 पॉइंट और IFB को यहाँ पर 2 पॉइंट से ही संतोष करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स की। इसमें देखिए ये नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेहतरीन रहेगा।
इसमें एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग जो है प्लस है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स में जो स्टेक रखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज उनकी है 32.3%। वोल्टास में ये केस काफ़ी अच्छा है 51%। वर्लपूल में ऑलमोस्ट 14% के आसपास है। ब्लू स्टार में 39% है। सिम्फनी में 17% और जॉनसन में 14% और आईएफबी में है 17%। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा जो नंबर है ये है वोल्टास का, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। फिर नंबर आता है ब्लू स्टार का, जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और उसके बाद जो बेहतरीन नंबर रहा यहाँ पर वो रहा हैवेल्स का। और सबसे नीचे रहेगा यहाँ पर वर्लपूल, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हमारा लास्ट रेशो है प्लेजिंग का। प्लेजिंग हमें ये दर्शाएगी कि जो उसके कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने कोई शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। तो ये नंबर अगर 0% रहेगा तो दी बेस्ट रहेगा। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर देखिए हैवेल्स के केस में 0% है, वोल्टास का 0% है, वर्लपूल का भी 0% है और यहाँ पे सिर्फ जॉनसन कंट्रोल का है 32% स्टेक्स इन्होंने अपना प्लेज रखा हुआ है। तो ये काफ़ी नेगेटिव है। हिताची को अगेन 1 पॉइंट से ही संतोष करना पड़ेगा और बाकी सभी कंपनीज को मैंने 7-7 पॉइंट दिए हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सभी रेसों पे हमने बात कर ली है। अब समय आ गया हमारे फाइनल स्कोर का। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फाइनल स्कोर के लिए। सबसे नीचे इस लिस्ट में है जॉनसन कंट्रोल हिताची, जिसे मिलते हैं 22 पॉइंट, 7वीं रैंक। उसके बाद नंबर आता है फिर ब्लू स्टार का 43 पॉइंट, 6th रैंक है। और फिर है वोल्टास 53 पॉइंट और 5वीं रैंक है। उसके बाद फिर नंबर आता है आईएफबी इंडस्ट्रीज़ का 55 पॉइंट, 4थी रैंक है। और फिर है वर्लपूल 56 पॉइंट, 3री रैंक। और अब बचे हैं दो, तो दूसरे पे सिम्फनी 60 पॉइंट, दूसरी रैंक। और पहले पे है हैवेल्स 62 पॉइंट, फर्स्ट रैंक। तो दोस्तों अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।